हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजेंद्र मैथ्स क्लासेज। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? हमने पहले पढ़ा है कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं मतलब जिसमें ऐसा समूह होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों हों, उस समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हम पढ़ेंगे उनके दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लो 1/2 है, 1/2 है। इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे हम? 2 का भाग देंगे 1 में, दशमलव लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, इसी प्रकार हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है 15/4। ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा लेते हैं 15/4। 4 का भाग देंगे 15 में, 4 × 12, 3 बचा, फिर 7 × 28, 2 बचा, 5 × 20। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेके फिर समझेंगे कि दशमलव प्रसार क्या है। तीसरा एग्जाम्पल है 2/3। 3 का भाग देंगे 2 में, दशमलव लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे यहाँ पे, कितना हो गया? 36 18, 6 बार जाएगा, 2 बचे, फिर 20 में कितनी बार जाएगा? 36 18, फिर 2 बचा। इस प्रकार ये 6 6 रिपीट होता रहेगा। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं हम 2/11 का। 11 का भाग देंगे 2 में, दशमलव लगाएंगे, 1 बार जाएगा। ठीक है, बचे 9, बिंदु लगाएंगे, 9 में कितनी बार जाएगा? 11 8 88, 8 बार, बचा 2, फिर वापस बिंदु लगाएं, 1 बार जाएगा, फिर बचा 9, फिर 8 बार जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये 1 8 1 8 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इनका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है। इसका आ रहा है 1 अंक तक आ रहा है, इसका 2 अंक तक आ रहा है, इसका आ रहा है 1 अंक जो है रिपीट हो रहा है बार बार, इसमें 2 अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है हम समझते हैं। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, 2 तरह का होता है। पहला होता है शांत, जिसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। एक होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। जैसे हमने 1/2 का देखा था, पहला हम समझते हैं टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा 1/2 है, इसका दशमलव प्रसार क्या था? 0.5। मतलब इसमें शेषफल जो है 0 बचा था। हमने जैसे भाग दिया था 2 का 1 में, तो इसका शेषफल 0 बचा था और हमें भागफल क्या मिला? 0.5, जो एक शांत है, शांत दशमलव प्रसार है।
दूसरा देखा आपने, मान लो एक और एग्जांपल, जैसे 2/5 है, 2/5 का, ठीक है। इसका कितना होगा दशमलव प्रसार, हम भाग देके देखते हैं। 0.4 होगा शायद। 5 का भाग दिया 2 में, 5 चौक 20, 0.4 है। इसका भी दशमलव के बाद में जो अंक है, एक अंक आ रहा है, तो ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। एक और एग्जांपल देखा था हमने, हम देखते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती में क्या देखा था, एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने देखा था 2/3 का जो दशमलव प्रसार में मिला था, 2/3 का दशमलव प्रसार क्या मिला था, 0.666। जो सिक्स था वो रिपीट हो रहा था बार बार, सेम डिजिट है ना, सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं हम, अशांत आवर्ती। जो ऐसे दशमलव प्रसार होते हैं जो कोई अंक जो बार बार रिपीट हो रहा है, उससे क्या कहेंगे हम, अशांत आवर्ती। इसी तरह का हमने एक और एग्जांपल देखा था जिसमें था 2/11 का क्या आया था, 0.181818, ये दशमलव प्रसार आया था जो बार बार सेम रिपीट है, जिसमें 18 जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी क्या सेम डिजिट जो है रिपीट हो रहा है। इस टाइप के जो दशमलव प्रसार आते हैं उनको हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हम कहते हैं। इस तरह के दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती कहते हैं। अब हमने क्या समझा, दशमलव प्रसार, जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है किस तरह का होता है, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत, दो तरह का दशमलव प्रसार होता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले निकालते हैं 10/3 का, 3 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। एक बचा, दशमलव लगाएंगे बिंदु, फिर वापस 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, फिर वापस एक बचा, लगाएंगे 3 तिया 9, 3 बार जाएगा, मतलब ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा, जिसमें डिजिट रिपीट होता है बार बार, तो ये होगा अशांत आवर्ती, ये होगा अशांत आवर्ती, ठीक है। मतलब ऐसा कोई अंक जिसमें दशमलव के बाद में जो अंक है बार बार रिपीट हो रहा है, आवर्ती मतलब बार बार आना, आवर्ती हो रही है किसी अंक की बार बार, उसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। दूसरा है 7/8, इसका चेक करते हैं, दशमलव बिंदु लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, अंटे अंटे 64, 8 × 8 हो गया 64, बचे कितने, 6, ठीक है। बिंदु लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 8 7 56, 6 बार, 7 बार जाएगा, बचा कितना, 4, बिंदु लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40। इसमें क्या शेषफल जो है 0 आ रहा है, 0 हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सा होएगा, शांत दशमलव प्रसार होएगा, और इसमें कोई भी जो डिजिट है ना वो दशमलव के बाद में रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब ये कौन सा है, ये है शांत, इसको हम क्या कहेंगे, शांत। फिर तीसरा है 1/7, ठीक है, 7 का भाग देंगे 10 में, तो एक बार जाएगा, बचा कितना, 3, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 4 बार, 7 चौक 28, बचा कितना, 2,
कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 2 बार। बचा कितना? 6। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 7 56। फिर बचा 4, कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35। पता है कितना? 7 पंजे 35, 5। फिर कितना बचा? 7 7 49। कितना बचा? 1। वापस 1 आ गया यहाँ पे। तो ये की जो ये वापस से ये संख्याएं, ये दशमलव के बाद में जितने भी अंक आ रहे हैं ये वापस रिपीट होने लग जाएंगे, क्योंकि 10 में भाग देंगे वापस से कितना आएगा? 1 आएगा, फिर वापस 4 आएगा, 2 आएगा। तो ये मतलब दशमलव के बाद में जो ये संख्याएं हैं वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार है किस टाइप का है? ये है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती है ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? दिखाइए कि 3.142 678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है। ठीक है, संख्या क्या दी हुई है? 3.142678 ये संख्या दी हुई है। यदि हमें कोई पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए बोले, यदि कोई दशमलव प्रसार दे रखा है, चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। दशमलव प्रसार को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करने की विधि कौन सी होती है? एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लो 0.5 दे रखा है, इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? दशमलव के बाद में जितने भी अंक हैं उसको बटे में लिख दो। दशमलव के बाद में कितने अंक है? 1। ठीक है, तो बटे में कितने आ जाएंगे? 10। ऊपर रह जाएगा 5 और दशमलव हट जाएगा। ये हो गया 5/10। ठीक है, इसी प्रकार मान लो 0/15 दे रखा हो, दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो लग जाएंगे और ये दशमलव हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15/। तो इस प्रकार हम करते हैं दशमलव प्रसार को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यू बराबर 0 नहीं है यहाँ पे, और पी और क्यू दोनों क्या है? पूर्णांक है। ऐसे हमको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है दशमलव प्रसार को। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? ये संख्या दी हुई है। दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6। हम दशमलव हटा देंगे और बटे में कितने डिजिट लगा देंगे? 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा पी बटा क्यू का रूप में हो जाएगा, जहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या हैं? पूर्णांक है और क्यू बराबर यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हम दशमलव प्रसार को पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, मतलब परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, दिखाइए कि 0.333 जो ये साइन दे रखा है ये है आवर्ती का साइन, मतलब इस तरह लिख के हम इसको छोटे रूप में इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पी और क्यू पूर्णांक है, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं है। ये जो संख्या दे रखी है हमें, इसको हमें लिखना है पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। हम इसको कैसे करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर क्या है? 0.0.333। ये हमने मान लिया कि x बराबर ये संख्या है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? हम 10 से गुणा कर देंगे। हम करेंगे समीकरण 1 को
दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 10x, इधर 10 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 3.333, ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। हमें इसको सोल्व करने के लिए ऐसा समीकरण बनाना है भाई इधर इधर 3 आ जाए और जब हम माइनस करें तो इधर डिजिट दशमलव के बाद की सारे डिजिट हैं वो हट जाएं, तो हमें p बटा q के रूप में एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, घटाने पर क्यों घटा रहे हैं हम, क्योंकि दशमलव के बाद में जितने भी डिजिट हैं ये हट जाएंगे। तो हम जैसे लिखेंगे 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा 10x माइनस एक्स 9x, और ये संख्याएं हट जाएंगी, इधर बच जाएगा 3। x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू मिलेगा हमें 3/9, 1 और 3 3 9, 1/3। x इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1/3, जो क्या है p बटा q के रूप में है, p बटा q के रूप में है बिल्कुल। और p और q क्या है यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक है। और q बराबर यहाँ पे 0 भी नहीं है, चेक कर सकते हैं। तो हमने p बटा q के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 10 से क्यों गुणा किया, हमें इस तरफ ऐसी संख्या लानी है इस तरफ, यदि समीकरण 2 और 1 को हम घटाएं दशमलव के बाद के जितने भी अंक हैं वो हट जाएं, तो हमें क्या p बटा q के रूप में एक इक्वेशन मिल जाएगी उनको घटाने के बाद में, इसलिए हमें 10 से इसको मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से, ठीक है। एक और एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये क्या एग्जांपल है, वैसा ही सेम एग्जांपल है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं बार बार। हमने क्या देखा यहाँ पे 2 डिजिट है ना वो बार बार रिपीट हो रही है। उस क्वेश्चन में क्या था ओनली एक डिजिट थी 3, वो बार बार रिपीट हो रहा था। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मान लेते हैं हम वैसे ही इसको जो पहला जो उदाहरण किया था लास्ट वाला उसकी तरह हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे, माना कि x इक्वल टू क्या है 1.272727, ये हमें दे रखा है, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 को हम क्या करेंगे दोनों तरफ से एक ऐसी संख्या सोचेंगे कि दशमलव के बाद में जितने भी सारे अंक हैं वो हट जाएं, तो वो किस प्रकार हटेंगे वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे दोनों तरफ तो इधर क्या आ जाएगा 100x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या आ जाएगा 127। 200 से करेंगे तो 2 संख्याएं जो 2 अंक हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। 27 हम कितने भी आगे लिख सकते हैं, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं इसको। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, मतलब दशमलव के बाद में ये संख्याएं आनी चाहिए, आ रही है यहाँ पे बिल्कुल, तो जब हम माइनस करेंगे तो हट जाएंगी। अब चेक करते हैं इनको, माइनस करते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 100x माइनस एक्स
127.27 माइनस 1.272727, ये संख्या तो हट गई, बचा एक। 127 में से एक निकालेंगे तो 126, 100x में से x निकाला तो 90x, इधर बच गया 126। x इक्वल टू क्या है, 126/99। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, p/q का रूप हमें मिल गया इधर। और जो दोनों हैं p और q पूर्णांक है, बिल्कुल चेक कर सकते हैं हम, दोनों पूर्णांक है और q इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, वही सेम एग्जाम्पल है, बट इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 2 डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, बट यहाँ पे 2 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो हमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, हमें ये वाली संख्या हटानी है, तो हमको p/q के रूप में एक इक्वेशन मिल जाए। तो उसी तरह हम सोल्व करेंगे इसको। कैसे, हम मानते हैं, माना कि x बराबर क्या है, 0.2353535, ये है समीकरण 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये 2 जो है इधर आ जाएगा। हमें क्या करना है, ऐसी संख्या सोचनी है कि ये वाली जो डिजिट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हटानी है ओनली। ये हटा देंगे तो हमें, जब हम घटाएंगे इनको, समीकरण में से घटाएंगे इनको, तो हमें ये वाली जो p/q वाली इक्वेशन है वो मिल जाएगी, ये हट जाएगी। तो हम कैसे करेंगे, हम करते हैं इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो हमें क्या मिलेगा, 10x 2.353535, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, बट हम क्या देख रहे हैं, हमें चाहिए दशमलव के बाद में इधर भी ये संख्या और इधर भी, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, ये कैसे हटेगा। इसको उठाने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 235 जो इधर आ जाएगा, बाकी इधर क्या बचेगा, 3535 बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x, इधर क्या आएगा, 235.3535, ये हमें मिल गया, थर्ड इक्वेशन मिल गई हमें, तीसरा समीकरण मिल गया। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी सेम है, दशमलव के बाद में यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, हमें जो चाहिए था कि दशमलव के बाद में जो संख्याएं, अंक हैं, उनको हटाना है हमको, जो हमें इक्वेशन दोनों मिल चुकी हैं। अब क्या करना है, 3 में से 2 को घटाना है। क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, 1000x माइनस 10x 235.3535 माइनस 2.353535, ये कट जाएंगी, यहाँ बच जाएगा 235 में से 2 निकालेंगे 233, 1000x में से 10x निकाला था कितने, 99, 999, नहीं 990, सॉरी 990x, 235 में से 2 निकाले 233, तो x की क्या वैल्यू मिली, 233/990। ठीक है, ये हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।